नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत साहू। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हालचाल छत्तीसगढ़ में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेटेस्ट खबरों के साथ मैं आप पहुंचा हूं उद्यानिकी विभाग वाड्रफनगर में, और हमारे साथ उद्यानिकी अधिकारी हैं। मैं यहाँ पे सर से जानने का प्रयास करूंगा जो अभी आने वाला जो समय है, अभी आम का सीजन आ रहा है, जैसे कि आम के पौधों में चिपचिपाहटपन होने से उसके फूल झड़ जाते हैं। ये सारा संबंधित में इनसे जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ। पहले सर का परिचय जानेंगे, हम अपने दर्शकों को सर का परिचय उनके ही जुबान से सुनेंगे, और इसके साथ साथ उन सारी बीमारियों का इलाज भी जानने का प्रयास करेंगे जो अभी आम के फसलों में लगती है, और इस फसल से जो किसानों को बहुत ही ज्यादा लाभ हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि ये जहां तक वीडियो जाए, ये जानकारी हमारे तक सीमित नहीं, जन जन तक पहुंचाने का। आइए सर का परिचय जानते हैं, देर ना करते हुए सर से परिचय जानते हैं। सर अपना परिचय बताएंगे हमारे दर्शकों को। मैं उद्यान अधीक्षक त्रिवेंद्र सांडल जी, विकासखंड वाड्रफनगर। और मैं आपने जो पूछा कि मतलब अभी वर्तमान में जो सीजन है आम में जो बौर आ रहे हैं, इसके बारे में सी न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में आम का बौर आ रहा है, तो इसमें बौर से पूर्व जो है हमारे किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि सल्फेक्स दवाई का छिड़काव करें, और 7-7 दिन के अंतर से 2 छिड़काव करें। इसी प्रकार इसमें ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए काम करता है, और इसके साथ साथ इसमें मैंगो हाफर जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, इसके लिए भी इंसेक्टिसाइड फाइटोफिक्स दवाई का 1.5 ml पर लीटर के दर से घोल तैयार करके 1 सप्ताह के अंदर से 2 छिड़काव करें, जिससे कि ये मैंगो हाफर न आए और ये चिपचिपा पदार्थ से छुटकारा मिले, जिससे एक अच्छी उत्पादन, अच्छी आमदनी हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं बगीचों से। इसी प्रकार जब आम में फ्रूटिंग शुरू हो जाए तो इसमें जो है जहाँ सिंचाई का साधन नहीं है वहाँ थाला बनाकर आम के पौधों में गर्मी के दिनों में 7-7 दिन के अंतराल में 2-3 छिड़काव करें, सिंचाई करें, जिससे कि उसमें कम फल झड़े। और इस प्रकार जो है सल्फेक्स और फाइटोफिक्स के छिड़काव करने से जब रोग रहित हो जाएगा तो इसमें फलन भी अच्छा आएगा। और प्रायः देखा जाता है कि आम में बहुत झड़ते हैं, तो स्वाभाविक है, क्योंकि आम में 4 या 5% ही फल लगते हैं। अगर इससे ज़्यादा फल लग जाए तो पौधे को, उसके ब्रांच को, फलों के वजन को संभाल पाना संभव नहीं होगा। इसलिए प्रकृति का देन ही है कि 4-5% ही आम का फल जो है टिकता है, और बाकी जो है झड़ जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि सारे के सारे झड़ जाएं, वो गलत है। इनके लिए इन दवाइयों का उपयोग करें तो इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है और अच्छी तरह से आमदनी प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे लीची के पौधे भी अभी बौर आएंगे, जिन किसान भाइयों के यहाँ हैं उनमें इस प्रकार का शिकायत नहीं आता, पर जैसे फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग शुरू होगा, इन पौधों के नीचे थाला बनाकर इसमें भी 7-7 दिन के अंतराल से सिंचाई करें, जिससे लीची के पौधा में गुद्दा और रसीला युक्त होता है, इससे स्वादिष्ट भी होता है। और यदि सिंचाई नहीं करते हैं तो इसमें झड़ने का ज़्यादा शिकायत रहता है और उतना रसीला फल भी प्राप्त नहीं होता है। और सी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे हॉर्टिकल्चर में अपने कई योजनाएं हैं
इन योजनाओं के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत जो हमारे किसान भाइयों के लिए सब्जी, मसाला, इन खेतियों को प्रोत्साहन देने के लिए शासन की ओर से सब्सिडी का भी प्रावधान है। इसमें मिर्च के मसाला के अंतर्गत जो फसल किसान भाई लगाए हैं वे किसानों को इकाई लागत का 40% सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान रहता है और ये सब्सिडी किसानों को डीबीटी के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें किसान अपने यदि 1 हेक्टेयर में मसाला का खेती करता है, उदाहरण जैसे मान लीजिए मिर्च का खेती, तो किसान 1 हेक्टेयर में खेती करता है तो उसको इकाई लागत का 40% सब्सिडी दिया जाना है, जिसमें किसान अपना आवेदन के साथ आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, एक रंगीन फोटो, संबंधित किसान जिनके नाम से जमीन है, खसरा नक्शा B1, ये आवेदन के साथ सम्मिलित करेंगे और उनका जो बीज है, दवाई है, खाद का बीज भी प्रस्तुत करेंगे। तो उनको इस टाइप का देख प्रस्तुत करने के उपरांत उद्यान अधीक्षक कार्यालय से नजदीक जिला कार्यालय को भेजा जाता है और फिर वहाँ सब्सिडी के माध्यम से, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से इस सब्सिडी को किसानों के अकाउंट में भेजा जाता है। इसी प्रकार सब्जी का भी खेती है, सब्जी की खेतियों में भी इसी प्रकार का जो है किसानों को 40% सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। और हमारे यहाँ एक नई योजना सामुदायिक फेंसिंग है। सामुदायिक फेंसिंग के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ जो छोटे किसान हैं, लघु सीमांत, इन किसानों को समूह के रूप में 2-3 किसान हों और उनका तीनों किसानों का एक जगह जमीन हो, लगा हुआ जमीन हो, ताकि उन तीनों किसानों का उसमें वो फेंसिंग करें और फेंसिंग करने के बाद उसका भौतिक सत्यापन होगा। भौतिक सत्यापन के पश्चात वे देयक पंजीकृत दुकानों से देयक प्राप्त कर वे अपने यहाँ प्रस्तुत करेंगे, तो उनको भी सामुदायिक फेंसिंग योजना अंतर्गत इकाई लागत का 50% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसका इकाई लागत 1,08,985 रुपये है, जिसका 50% 54,485 रुपये डीबीटी के माध्यम से किसान भाइयों को दिया जाता है। पर ये फेंसिंग, सामुदायिक फेंसिंग किसान भाई जो करेंगे उसमें हमारे उद्यानिकी फसल लगाना अनिवार्य है। कोई भी फलदार पौधा और उसका या तो सब्जी की फसल, बगीचा जब तक बड़ा नहीं हो जाता है, तैयार नहीं हो जाता है, तब तक उसके बीच बीच में सब्जी की फसल भी लिया जा सकता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो आपने देखा कि मैं उद्यान अधिकारी से बात कर रहा था। मैं बात करने का मतलब ये था कि हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं अच्छी फसल प्राप्त करें, इसलिए सी न्यूज और हालचाल छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं उन किसानों तक जानकारियां पहुंचाने का मैं प्रयास किया। और हमारे साथ सर जुड़े हुए थे, उन्होंने बारीकी से अपने बातों को रखा। मैं चाहता हूं इस वीडियो को इतना ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये वीडियो। कमल चंद साहू के साथ मैं चंद्रकांत साहू, सी न्यूज भारत के लिए। धन्यवाद।